गौहर साहब, आप कैसे देखते हैं जो पीएमएलएन की और अपोजिशन की चार्जशीट है अगेंस्ट पाकिस्तान, इमरान खान की हुकूमत? मोईद, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जो हम मिफ्ता साहब ने बात की, अगर उसको हम देखें प्रॉपर पर्सपेक्टिव में, तो वो ये कह रहे हैं कि जो इस 2 साल में हालात हुए हैं, तो मैं उसको ट्रांसलेट करूं तो हम $63 बिलियन की इंपोर्ट पे थे, जो आज 43 रह गई। तो हमने $20 बिलियन की कॉन्ट्रैक्ट की है गवर्नमेंट ने इंपोर्ट्स, और वो जो $20 बिलियन की कॉन्ट्रैक्ट की है, तो आज की जो है वो करेंसी के रेट से वो $20 बिलियन 3 ट्रिलियन बन जाता है। और 3 ट्रिलियन पे एवरेज अगर 35% का भी जो है वो टैक्स की शरह हो तो 1 ट्रिलियन बन जाती है। उस पर अगर हम ग्रॉस मार्जिन 35% करें तो वो 1 ट्रिलियन रुपी हमारी इकोनॉमी का भी हिस्सा था, विच इज़ 2% जो है वो इकोनॉमी का हिस्सा बन जाता है, तकरीबन $6 बिलियन। तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो हुई है, क्योंकि जब आपने एक चीज़ कर्जे पे लेके हमने कंट्री को हम ग्रोथ पैटर्न पे ले गए थे और एक्सपोर्ट्स बढ़ नहीं रही थी, और एक्सपोर्ट्स 22-23 बिलियन डॉलर पे खड़ी थी, इंपोर्ट 63 पे चली गई, तो हमारे को तो कोई कर्ज देने को तैयार नहीं था, और हमारे को मुल्क को जो है वो कोई फाइनेंस करने को ही तैयार नहीं था, जिस पोजीशन पे हम चले गए थे। तो अनसस्टेनेबल हो गया था। इसके अलावा मेरे व्यू में एज अ इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन कि कोई हल नहीं था कि हम अपनी इंपोर्ट्स को कॉन्ट्रैक्ट करते और आज एक ऐसी फुटिंग बनाएं, जो मैं समझ रहा हूं कि मैं एक पाकिस्तानी हूं एंड हम पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेते। हम समझते हैं कि पाकिस्तान की जो मिट्टी है और जो पाकिस्तान के लोग हैं, वो पाकिस्तान में जितना पोटेंशियल है उतना किसी मुल्क में नहीं है। सिर्फ पॉलिसी ठीक चाहिए, और पॉलिसी क्या ठीक चाहिए कि हम $23 बिलियन की एक्सपोर्ट पे रह गए। मेरे हिसाब से पाकिस्तान की आज, जब हम 2010 की एक्सपोर्ट देखते हैं, तो ये तो $22-23 बिलियन पे तो हम 2010 में भी खड़े थे। 10 साल बाद क्यों हम $22-23 बिलियन के ऊपर खड़े हैं? उसकी मेन वजह है हमने कभी देखा ही नहीं कि हमने एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को दुनिया के साथ कंपीट करवाना, हम उसको डोमेस्टिक इंडस्ट्री समझते रहे। आप जब एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को देते हैं तो सबसे बड़ी जो मुसीबत आई वो आई एनर्जी टैरिफ, कि हमने कहा कि हमने अपना एनर्जी टैरिफ 13 सेंट रख दिया, और हमारी जो रीजनल कंपटीशन जो वियतनाम, बांग्लादेश और इंडिया से था, उधर 6.5 सेंट का टैरिफ था। वो ममालिक जो है अपनी एक्सपोर्ट्स उठा के उन्होंने जो है $70 बिलियन, $80 बिलियन पे पहुंच गए, जिनकी 20 बिलियन थी। हम आज भी वो 22-23 बिलियन पे, क्योंकि हम कंपीट ही नहीं कर सके क्विकली। तो जो हमने 10 साल में खोया है ना, वो खोया है कि हमने पोटेंशियल खो दिया। अच्छा, मुझे थोड़ा सा सिर्फ गौहर ये बात समझा दें कि जब हमने एनर्जी के टैरिफ को इतना महंगा रखा, जब हमने सर्कुलर डेट को इतना बढ़ा रहे थे, जब हमने इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के साथ महंगे कॉन्ट्रैक्ट किए, तो उस वक्त पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के पॉलिटिकल सर्कल्स में शोर मचा ही नहीं, बिजनेस सर्कल से भी शोर नहीं मचाया कि भाई ये कर रहे हैं, मार देंगे आप हमें। मोहित, ये भी नहीं ठीक, क्योंकि मुझे याद है कि मैं 2015 से इस पॉइंट को उठा रहा हूं मीडिया के अंदर, और मीडिया मेरे साथ खड़े होकर इस पॉइंट को उठा रहा है कि जनाब ये एनर्जी टैरिफ जो आईपीपीज को आपने दिया है, उसमें मैं बोलता था कि भाई ये कौन सी दुनिया का निजाम है। मैं आसान जबान में बता देता हूं कि आप अपना एक कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, आईपीपी कौन है? हमारे जैसे लोग हैं, उन्होंने बिजली का कारखाना लगाया, जैसे मैंने टेक्सटाइल मिल लगाई है, या किसी और ने स्टील मिल लगाई। आप कहें कि तेरा प्लांट चले ना चले, मैं तेरे बैंक का सूद मैं अदा करूंगा, तेरी किस्त हुकूमत अदा करेगी, तेरे जो है वो मेंटेनेंस के खर्चे हुकूमत अदा करेगी, इसके अलावा तेरे सैलरी एंड वेजेस की हुकूमत अदा करेगी, चाहे चले ना चले, तेरे ऑपरेशन मेंटेनेंस एक्सपेंसेस हुकूमत अदा करेगी। और अंदर से पता चले कि उनको कहा कि जनाब हुकूमत क्योंकि खरीद रही है, डॉलर के ऊपर रिटर्न देंगे 17%। पे जब बैलेंस शीट देखी तो 100% रिटर्न्स थी जो है, और कारखाने चल नहीं रहे। तो आज ये जो सर्कुलर डेट हुआ उसकी वजह क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट्स ही गलत थे। ये कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे पूरी दुनिया का निजाम है कि जो सस्ता हो उसका टेक और पे गलत होना ही टेक एंड पे था। ये होना, ये बेसिक गलती है, टेक किसी को समझ नहीं है। ये होना ही टेक एंड पे था, जो सस्ता है वो दे दे, फिर कैसे ओवर इनवॉइस करेगा? मैंने अपनी टेक्सटाइल मिल का माल बेचना है, या किसी ने स्टील बेचना है, या किसी ने दूध बेचना है, अगर वो ओवर इनवॉइस करेगा तो महंगा हो जाएगा, बिकेगा ही नहीं। एक तरह से कहें कि मुतालबा ही किया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब को जो इतना हाई इंटरेस्ट रेट था, उसके बैकग्राउंड को समझने के लिए कम से कम एक कमीशन बनाना चाहिए कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कितना इंटरेस्ट दिया हॉट मनी के ऊपर, किन इदारों को दिया, कौन इन्वेस्टर थे,
इसके हवाले से मज़ीद मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। क्या गौहर एजाज साहब, आपका भी इस्तदलाल यही है कि इतना हाई इंटरेस्ट जो है वो नहीं होना चाहिए था? बिकॉज इसका मतलब ये था कि लोग इंटरनेशनल मार्केट से 1 या 2% में बोरो कर रहे थे और पाकिस्तान से 13% उस पर इंटरेस्ट ले रहे थे और डॉलर रिलेटिवली स्टेबल रहा। क्या आपको भी यही नज़र आता है? मोहित, ये बहुत गहरी बात है जो आपने इस पे छेड़ दिया। ये सिर्फ हॉट मनी नहीं है $3 बिलियन की जो हम बात कर रहे हैं, कैसर बंगाली साहब और जो हमारे मुअज़्ज़ज़ तेली साहब ने कहा, इससे बहुत बड़ा है। ये तीसरी बार ये हो रहा है जो अभी हमने देखा है। 2003 में शौकत अजीज साहब थे, उस वक्त 14% का सूद था और उसके बाद उन्होंने डिक्लेयर्ड पॉलिसी दी कि मैंने इंटरेस्ट रेट तोड़ने हैं 5, तो पता चला कि हमारे बैंकों ने अपनी सारी इक्विटी और उसके बाद लोगों का डिपॉजिट भी 5 से 10 साल खुद अपनी जेब में PIB में डाल दिया और हमारी हुकूमत को सूद का रेट वही पड़ता रहा जो 2003 का था और इंटरेस्ट रेट जो है वो फॉल होने के बावजूद मुल्क को फायदा ना हुआ। यही पॉलिसी दोबारा 2011 में हुआ कि 14% का सूद था, डिक्लेयर्ड पॉलिसी आई, इंटरेस्ट रेट नीचे लेके जाना है, इंटरेस्ट रेट 5 तक आया। इन्होंने फिर हमारे जो कमर्शियल बैंक्स हैं जो एक्चुअली नेशनल सेविंग सेंटर्स बन गए, लोगों से पैसा लेते हैं और हुकूमत को जो है वो जब ये सूद का रेट बढ़ा हुआ होता है उसको सूद के रेट पे ये 5-5 साल के 10-10 साल के PIB ले लेते हैं। यही केस अभी हुआ है 2020 में कि इंटरेस्ट रेट जब घटाने गए हैं तो सारे बैंकों ने अपनी इक्विटी के अलावा पता नहीं कितना लोगों का डिपॉजिट भी जो है वो 5 साल के PIB पे डाल दिया हुआ है। तो जो असल देखने वाली गेम है तो यह कि हमारे मुल्क का नुकसान हो जाता है कि आप बताएं कि जब आप देख रहे हैं कि 13.25 को 7 में ले जाना है तो क्या आप 5 साल के PIB लेंगे? क्या आप ऐसा सौदा खरीदेंगे कि जो है जिसमें आपको पता हो कि सूद का रेट कल मैंने आधा कर देना है, लेकिन गौहर साहब हमने 7 कर देना, गौहर साहब आप भी हमारे साथ हैं, सिराज कासिम तेली भी हमारे साथ हैं, डॉक्टर कैसर बंगाली, क्या वजह है कि इतना बड़ा मीडिया, 30 टेलीविजन चैनल, इतने कमेंटेटर और इतना बड़ा इशू कि इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, इतना बड़ा एक तरह के ड्रामा हो रहा है पाकिस्तान के फाइनेंसेस के साथ, ये बात सामने क्यों नहीं आती? इस पे पब्लिक डिबेट क्यों नहीं हुई? ये मैं कुछ ऐड कर दूं इसमें। गौहर सही कह रहा है। गौहर जो कह रहा है ये कह रहा है कि कमीशन में बैंकों को भी ऐड कर दो, बैंकों को भी ऐड कर दो। यानी बुनियादी तौर पे बैंक्स जो है वो बेनिफिशियरी हैं इस हाई इंटरेस्ट रेट के, बैंक्स बेनिफिशियरी। बिल्कुल, ये आप लोग ये बात कह रहे हैं। अच्छा चले, इसमें तो एक बात बिल्कुल हम मतलब एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की टीम तक ये बात पहुंचेगी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो इसके बारे में सोचेंगे कि एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी होना चाहिए जो देख सके कि कितना इंटरेस्ट 10-12 माह में दिया गया है, हॉट मनी किन इंस्टीट्यूशंस का था, वो कहाँ से आया, उसकी एक पब्लिक नॉलेज जो है वो होना चाहिए। और क्या वाकई ही जवाज़ था पाकिस्तान के अंदर इंटरेस्ट रेट को इतना ज़्यादा रखने का, 13% से ज़्यादा रखने का, जबकि बोरोवर बेसिकली तौर पे हुकूमत थी, प्राइवेट सेक्टर नहीं था, आम पाकिस्तान का शहरी नहीं था। ये सवाल तो मैं प्राइम मिनिस्टर की टीम और प्राइम मिनिस्टर हाउस के लिए छोड़ के आगे चलता हूँ। डॉक्टर कैसर बंगाली साहब, क्या करना चाहिए इस हुकूमत को, इकोनॉमी को अब इस दलदल से निकालने के लिए? इशू ये नहीं है कि इस हुकूमत को क्या करना चाहिए, इशू ये है कि इस रियासत को क्या करना चाहिए। इस रियासत को क्या करना चाहिए? फिर हुकूमत जो भी आए, सबसे पहले तो ये है कि ये इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी जो हमने बनाई है, न सिर्फ हमारा कंजम्पशन अब टोटली इंपोर्ट बेस्ड है, बल्कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें भी इंपोर्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा है। हर मुल्क में इंडस्ट्री वो लगती है जिसका रॉ मटेरियल उसका अपना हो। हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कॉटन के अलावा, बल्कि अब तो कॉटन भी थोड़ा इंपोर्ट करते हैं हम, तमाम चीज़ें इंपोर्टेड है, मशीनरी, नीडल, डाई। तो एक इंपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ये ख़त्म करने की ज़रूरत है। दूसरा ये है कि